हम लोग भगवद गीता के तीसरे अध्याय के 35वें श्लोक को देख रहे हैं और भगवान ने 34वें श्लोक में क्या बोला था। इंद्रियस्य इंद्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्नवशमागच्छेत् तौ हि अस्य परिपन्थिनौ। इंद्रियस्य इंद्रियस्यार्थे, इंद्रिय के अर्थों में राग और द्वेष व्यवस्थित अर्थात सुदृढ़ रहता है। तयो न वशम आगच्छेते, इन राग और द्वेष के यानी दोनों के वश में व्यक्ति को नहीं आना चाहिए। क्यों? तौ, ये दोनों ही, क्योंकि ये दोनों ही निश्चित ही अस्य, उस मुक्षु के जो मोक्ष पाना चाहता है उसके परिपंथिना है, अर्थात मार्ग के अवरोधक है, अर्थात दस्यु के समान विघ्न करता है। तो स्वाभाविक सी बात है कि जो राग और द्वेष से प्रेरित होकर उसके द्वारा अभिभूत होकर के कार्य करता है तो वह पशु के समान कार्य करता है। और शिक्षा भगवान दे रहे हैं कि स्वधर्म का पालन करना चाहिए, धर्म का पालन करना चाहिए। तो अर्जुन कहें कि भाई धर्म तो दो हो गए ना, एक धर्म है भाई क्षत्रिय के अनुसार हम युद्ध करें और एक धर्म है भाई ब्राह्मण का धर्म है कि भाई युद्ध ना करे, शांति से रह जाए। तो ऐसा करते हैं, अब ब्राह्मण का धर्म स्वीकार कर लेते, दोनों ही धर्म है ना। आप हम आपकी बात गलत कर रहे हैं, गलत नहीं मान रहे हैं, भगवान हैं, आपकी बात हम गलत नहीं बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। व्यक्ति को पशु के समान राग और द्वेष से प्रवृत्त होकर बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और देखिए देखिए बड़ा अच्छा गीता पुष्प में लिखा है कि देखिए, अब आपने कहा राग और द्वेष व्यवस्थित होता है इंद्रियों में। अब देखिए, मैं जिससे युद्ध करूंगा उसे द्वेष होगा ना, और जिनकी तरफ से युद्ध कर रहा हूँ उसे राग होगा, तभी तो हम युद्ध कर रहे हैं ना। और आपने कहा कि राग और द्वेष से रहित तो रहना चाहिए व्यक्ति को, तो इसलिए आपकी आज्ञा मान करके हम ब्राह्मण की तरह कार्य करेंगे और युद्ध नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं। सीधा स्वामी कहते हैं कि दोनों ही तो धर्म है, तो हम ऐसा करते हैं, ब्राह्मण का धर्म का पालन कर लेते हैं, क्षत्रिय धर्म को नेग्लेक्ट कर देते हैं। लिंक आप समझ पा रहे हैं कि आपने कहा धर्म पालन करो, धर्म मतलब नहीं हम अन्यथा वैसे पशु की तरह जी रहा आदमी। भाई पशु भी राग और द्वेष करते हैं, उसी तरह हम लोग भी राग द्वेष कर रहे हैं और उसके साथ जी रहे हैं, तो वह तो पशु जीवन हुआ। तो आपकी बात हमें समझ में आ रही है, धर्म का पालन करना चाहिए, तो अब हम ब्राह्मण का धर्म पालन कर लेते हैं। तो भगवान कहते हैं नहीं नहीं, तो स्वधर्म का पालन करना होता है, दूसरे का धर्म का पालन नहीं करना होता है। कुछ अगर गलती भी हो, लेकिन अपने धर्म का ही पालन करने से व्यक्ति को श्रेय प्राप्त होता है, क्योंकि शास्त्र ऐसा अनुमोदन करता है। दूसरे का धर्म करेंगे और अच्छी प्रकार से करेंगे तो उसमें उसको शास्त्र क्योंकि निर्दिष्ट नहीं करता है, इसलिए व्यक्ति को श्रेय की प्राप्ति नहीं होगी। ये काफ़ी सुंदर लिंक है, अगर आप लोग समझ पाएँ तो। प्रायः लोग कहते हैं कि हम सोचते भी हैं हम उनकी तरह कार्य करें, हमारा स्वभाव वैसा हो जाए, लेकिन भैया जो आपका स्वभाव है उसके अनुसार आपको धर्म का पालन करना पड़ेगा। इज इट ओके? और उसको भगवान की सेवा में नियोजित करना पड़ेगा। तो आप मेरे पीछे बोलिए। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठिता। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठिता। स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावह। स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावह। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठिता। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठिता। स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावह। स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावह। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठिता। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठिता। स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावह। स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावह। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठिता। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठिता। स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावह। स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावह। बोलिए। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठिता। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठिता। स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावह। स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावह। इससे पहले हम आगे जाएं, अर्जुन के प्रश्न को याद रखना चाहिए। स्यात् निश्चितम श्रेय ब्रूहि तन्मे, जिससे मेरा निश्चित श्रेय होगा उसको आप मुझे बताइए। दूसरे अध्याय में बोला था,
उसके परिप्रेक्ष्य में आपको ये श्लोक समझ में आ ही रहा होगा कि किससे निश्चित श्रेय होगा। तुम्हारा स्वधर्म पालन करने से ही तुम्हारा श्रेय होगा। स्वधर्म ये है कि क्षत्रिय के अनुसार अध्यात्म चेतस, निराशी, निर्मम और विगत ज्वर होकर के तुमको युद्ध करना चाहिए। तुम्हारा स्वधर्म है। तुम ब्राह्मण नहीं हो और ना ही तुम वानप्रस्थी क्षत्रिय हो जो अब युद्ध को पूरी तरह से त्याग चुके हो। तुम्हारे श्रेष्ठकर यही है कि स्वधर्म का पालन करो। अनुवाद देखिए। अपने नियत कर्मों को दोषपूर्ण ढंग से संपन्न करना भी अन्य के कर्मों को भली भांति करने से श्रेयस्कर है। स्वीय कर्मों को यानी अपने कर्मों को करते हुए मरना पराये कर्मों में प्रवृत्त होने की अपेक्षा श्रेष्ठतर है, क्योंकि अन्य किसी मार्ग का अनुसरण भयावह होता है। देखिए, आप जानते हैं कि अर्जुन जैसे क्षत्रिय के लिए युद्ध से भागना ये नरकगामी होना वाला कार्य था। क्षत्रिय अगर युद्ध में हार भी जाता है लेकिन सीने पे बाण उसके लगते हैं तो वह स्वर्ग की प्राप्ति करता है। स्वर्ग भी नहीं, एग्जैक्टली अगर बोला जाए तो जो गति एक सन्यासी को प्राप्त होती है अपने सन्यास धर्म का पालन करके, वही गति यानी कि सूर्य लोक या उसके पार वाला जो लोक है वही एक क्षत्रिय को प्राप्त होता है। और वस्तुतः क्षत्रिय काफ़ी इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं। नॉर्मली क्षत्रिय की कम से कम अब 4-5 बीवियाँ तो होती थी। राणा सांगा की कितनी थी? 17 थी, कितनी थी सुना है सर? आई मीन लाल बजाकड़ विल नो, लाल बजाकड़ नोज, आई डोंट नो वेदर ही नोज और नॉट, बट ऐसा हमने सुना है कि अब जहाँ होते हैं मतलब राजसी ठाट बाट में रहते हैं, बहुत सारी स्त्रियाँ होती हैं, बहुत सारे भोग उपलब्ध हैं, फिर भी अब अगर युद्ध में वह पीठ नहीं दिखाता है और मारा जाता है तो वह उसी गति को प्राप्त करेगा जो सन्यासी को प्राप्त है। श्लोक कोट करके दिखाया गया था 8वें अध्याय में, फिर से आप देखोगे, काफी इंटरेस्टिंग है। ये किसका बचता है? इसी का बचता है। इसको साइलेंट मार दीजिए क्योंकि कल भी रिकॉर्डिंग में आया था इसका आवाज। अन्वय देखिए, स्व अनुष्ठिताद। देखिए ये स्व अनुष्ठित नहीं है, सु प्लस अनुष्ठितात है, इसलिए बोला गया है भली भांति अनुष्ठित। इसको स्व प्लस अनुष्ठितात नहीं कही, अनुष्ठित को नहीं होता शब्द। सु प्लस अनुष्ठित इज इक्वल्स टू अगर तोड़ के बोलेंगे तो सुअनुष्ठितात, अर्थात अच्छे से अनुष्ठान जिसका किया गया है। इसीलिए ऊपर से पड़ेगा तो स्व मतलब अपने धर्म का अनुष्ठान करने वाला नहीं, वो नहीं अर्थ है। सुअनुष्ठितात, अच्छे से अनुष्ठान जिसका किया गया है, ये अर्थ है। ध्यान से देखिएगा एक शब्द का अर्थ, सु प्लस अनुष्ठितात स्वनुष्ठितात। परधर्मात्, परधर्म की अपेक्षा यानी अच्छे से संपादित परधर्म की अपेक्षा विगुणः स्वधर्मः। विगुण का मतलब किंचित दोषयुक्त अनुष्ठित स्वधर्म। किंचित दोषयुक्त मतलब पूरा ठीक नहीं कर रहा है, स्वधर्म का पालन कर रहा है, क्षत्रिय होने के नाते क्षत्रिय कार्य कर रहा है, लेकिन उसको पूरा ठीक से नहीं कर पा रहा है। लेकिन ब्राह्मण के कर्तव्य को बिल्कुल अच्छे से कर पा रहा है। ये दो बातें आ रही हैं। तो कह रहे हैं कि विगुणा स्वधर्मा श्रेयान, श्रेष्ठ है, यानी कि अच्छी प्रकार से अनुष्ठित परधर्म की अपेक्षा व्यक्ति का कुछ दोषयुक्त स्वधर्म का पालन श्रेष्ठ है, ये अर्थ हुआ। ठीक है, ऐसा क्यों? स्वधर्म में अर्थात अपने अपने वर्णाश्रमोचित धर्म में निधनम श्रेय, निधन अच्छा है, मतलब करते हुए व्यक्ति मर जाए तो भी अच्छा है क्योंकि स्वर्ग की प्राप्ति होगी। परधर्म भयावह, परधर्म की अपेक्षा भयावह है क्योंकि नरकगामी होना पड़ेगा, जैसा कि अर्जुन को बताया गया था कि तुम कह रहे हो कि क्षत्रिय होने के नाते तुम अगर अपने स्वजनों पर युद्ध करोगे तो तुम्हें नरक की प्राप्ति होगी। नहीं, तुम यहाँ से भाग जाओगे तो नरक की प्राप्ति होगी, क्योंकि क्षत्रिय होने के नाते तुम्हारा कर्तव्य है कि धर्म युद्ध को में तुम युद्ध करो। धर्मयाथ ही यदाश्रेय अन्यत क्षत्रिय न विद्यते। धर्म युद्ध से अधिक श्रेष्ठकर एक क्षत्रिय के लिए कुछ भी नहीं है, भगवान गीता में बोल चुके हैं। स्वर्गद्वारम यदृच्छयाचुपपन्नम स्वर्गद्वारम उपावृतम सुखिनः क्षत्रियः पार्थ लभन्ते युद्धम ईदृशम। ऐसे धर्म युद्ध को प्राप्त करके तो क्षत्रिय सुखी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसके द्वारा स्वर्ग का द्वार एकदम पूरा खुल जाता है, पूरे आप गाड़ी से ही जा सकते हैं इस पर ऐसा कह सकते हैं।
स्वर्ग द्वारम अपावृतम, सुन चुके हैं भगवद गीता में दूसरे अध्याय में। ये है सिद्धांत। ओके। श्रेयान स्वधर्मो विगुणः, स्वधर्म जो विगुण अर्थात किंचित दोष से युक्त भी हो वह श्रेयस्कर है। किससे? परधर्मात् स्व अनुष्ठितात्, अच्छे से अनुष्ठित परधर्म की तुलना में किंचित दोषयुक्त स्वधर्म ही अच्छा है। क्यों? स्वधर्म निधनम श्रेया, स्वधर्म का पालन करते हुए मरण, निधन मतलब मरण हो जाना भी श्रेयस्कर है। परधर्म भयावह, लेकिन परधर्म करके तो बहुत भय की प्राप्ति होगी, क्योंकि शास्त्र ऐसे स्थिति में उस व्यक्ति को कहेगा कि वो नरक जाएगा। देखिए, इस बारे में घटना आप कृष्णा बुक में पढ़ेंगे। जब संब ने सल्व ने आक्रमण किया था द्वारका के ऊपर, तो प्रद्युम्न भी वहाँ पे युद्ध कर रहे थे और अकस्मात उन पे एक प्रहार किया गया तो वो बेहोश हो गए। तो रथी बेहोश हो गए, तो सारथी का कर्तव्य था कि वे रथी की रक्षा करे। तो सारथी उनको लेके चले गए। अब सारथी का नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन सारथी उनको युद्ध क्षेत्र से दूर लेके चले गए। तो जब उनको होश आया, थोड़ा पानी वानी छिड़का जो भी किया हो, उनको होश आया, तो प्रद्युम्न उनकी भर्त्सना करने लगे कि युद्ध में तुम मुझे पीछे लेके चले गए, अब मैं रानियों को क्या मुख दिखाऊंगा, वह तो मेरा मजाक बनाएंगी। वो क्षत्रियाणी भी बोलती थी कि तुम राजा जो है वो अब युद्ध से लौट के वापस नहीं आए, या तो जीत के आए या मर जाए। रानियों का भी इस प्रकार के स्वधर्म का पालन होता था, आप जानते हैं, क्षत्रियाणी इस प्रकार से हुआ करती थी। तो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि वो वहाँ बोल रहे थे प्रद्युम्न कि स्वधर्म, मैं इस युद्ध में मर जाता, अच्छा था तुमने युद्ध क्षेत्र से मुझे हटाया क्यों। तो वहाँ सारथी कहते हैं कि सारथी का भी कर्तव्य होता है कि रथी अगर कठिनाई में हो तो उसकी रक्षा करे। अब फिर वापस आते हैं और फिर वो सल्व को मार देते हैं। ये बात है, सल्व को मारते हैं मुझे याद नहीं, लेकिन मतलब युद्ध में आकर किसी को मारते हैं। अब ये याद हो सकता है गलती हो कि सल्व को मारे, किसको मारे। सल्व को शायद भगवान श्री कृष्ण मारे थे, शायद इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि लीला एकदम से ठीक से याद नहीं है, लेकिन घटना ऐसी थी। श्रीधरी, इसलिए इस प्रकार की स्वाभाविकी पशु आदि सदृश प्रवृत्ति को त्याग कर स्वधर्म में प्रवर्तित होना चाहिए, यह कहा गया। अब किस लिए का मतलब क्या है? इसलिए का अब जब बोल रहे हैं इसलिए तो कहेंगे किस लिए? इसलिए क्योंकि इंद्रियस्यार्थे राग और द्वेषो व्यवस्थित हो। इंद्रियों का इंद्रिय विषयों में राग और द्वेष व्यवस्थित रहता है, बढ़िया से स्थित रहता है। तयोर न वशमागच्छित, इसलिए इनके वश में नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही मुक्ति प्राप्त करने वाले के दस्यु हैं। विघ्न, दस्यु के समान विघ्न करता है, उसकी मुक्ति की प्राप्ति में बाधा डालेंगे। इसलिए स्वधर्म का पालन करना चाहिए। लिंक समझ में आ गया ना? ठीक है। तब स्वधर्म के अर्थात युद्ध आदि के दुख रूप कर्म को यथावत करना अशक्य है, और परधर्म अर्थात अहिंसा आदि के सुकर होने से, सुकर मतलब आसानी से हो जाने से, उसको करना शक्य है। और दोनों ही धर्म होने के कारण समान रूप से विशेष हैं। तो वहाँ परधर्म में प्रवर्तित होने की इच्छा करने वाले अर्जुन के प्रति यह श्लोक भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। समझ में आ गया? अर्जुन कह रहे हैं हाँ आप सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं आप, हमको स्वधर्म का पालन करना चाहिए, हमको राग और द्वेष से प्रभावित नहीं होना चाहिए। सही बात है आपकी, गलत कहाँ कह रहे हैं, लेकिन दोनों ही स्वधर्म है ना। एक क्षत्रिय का स्वधर्म है और एक ब्राह्मण का स्वधर्म है। अब देखिए ये क्षत्रिय का स्वधर्म है ना, ये बहुत दिक्कत कर रहा है, इसको कर नहीं पाएंगे हम ठीक से, इसको हम ठीक से नहीं कर पाएंगे। सुनाई पड़ रहा है? इसमें दोष रहेगा। क्यों? कठिन बहुत है ना। अब अपने गुरु के ऊपर बाण चलाना ये तो बहुत कठिन है, बहुत दुखदायी, उनके लिए दुखदायी होगा, हमारे लिए भी दुखदायी होगा। तो अब दोनों ही स्वधर्म है। तो दूसरा वाला जो स्वधर्म है कि युद्ध छोड़ कर चला जाए जंगल में, ये अच्छा वाला धर्म है, इसको करने में कोई दिक्कत नहीं आती है। तो इसलिए हम इस वाले स्वधर्म को कर लेते हैं। तो अब भगवान समझ रहे हैं कि अर्जुन ऐसी इच्छा कर सकते हैं, इसलिए उनकी इच्छा को भाप करके यह श्लोक बोल रहे हैं। इज इट ओके? आज परम पूज्य भक्ति वैभव महाराज बड़ी सुंदर बात कर रहे थे, कह रहे थे एम्पैथी के बारे में। एम्पैथी मतलब सामने वाले की स्थिति को समझकर, उसके दुख, उसकी परेशानी को समझकर कुछ करे व्यक्ति। और भगवान से अधिक हमारे बारे में कौन जानता है? हमसे भी अधिक भगवान हमारे बारे में जानते हैं।
तो भगवान हमारी सारी इच्छाओं को समझ करके जीव को कैसे हित हो सके वो बातें बोल रहे हैं, इसलिए हमारे इनकी शिक्षा को, भगवान की शिक्षा को स्वीकार करना, सुनना बहुत जरूरी है, बहुत फायदेमंद है हमारे लिए। तो भगवान हम सबके लिए क्या बोल रहे हैं? स्वधर्म निधनम श्रेया पर धर्मो भयावह। देखिए सिंपल समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए किसी का गृहस्थ संस्कार है, प्राय लोगों का हौसा होता है, अब वो कहे ब्रह्मचारी को देख लिया, सन्यासी को देख लिया, चलो हम भी अब ब्रह्मचारी हो जाएंगे, लेकिन उससे ब्रह्मचारी होना, सोचेगा ना गृहस्थ में बहुत दिक्कत है, ये है फलान टिमकाना, चलो चलो अब घर छोड़ देते हैं, लेकिन घर छूटेगा नहीं घर छूटेगा नहीं। एक बहुत अच्छी बात महाराज कह रहे थे कि हमारे कर्म की टांगें हमसे लंबी हैं हमारा कर्म जो कार्मिक रिएक्शन है वो हमसे तेज भागता है। आप उससे पहले कहीं जाके कहीं भाग के जाएंगे, उससे पहले कर्म वहाँ बैठा होगा, तो देखा जाएगा कि व्यक्ति जैसा स्वभाव वाला होता है वैसे वैसे कार्य करने ही पड़ते हैं, लेकिन वह उसके अनुसार स्वधर्म को निश्चित किया गया है। वैश्य का अलग है, क्षत्रिय का अलग है, ब्राह्मण का अलग है। आप लोगों ने कभी प्रयास किया कि हम इस प्रकार से कार्य ना करें और फिर देखते हैं वही कार्य वैसे ही कर रहे हैं? पाप की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ लोगों के अंदर लीडरशिप क्वालिटी होती ही है, वो जहाँ जाएंगे वहाँ लीडर बन जाएंगे। जैसे आप जानते होंगे चंद्रगुप्त मौर्य, वो गडरिये थे, पता है आपको, गाय चराने वाले थे, भेड़ बकरी चराने वाले, तो उसमें भी वे अपने चेलों के, अपने मित्रों के बीच में वो राजा बन गए, राजा का नाटक कर रहे थे। और कौटिल्य, क्या नाम है उनका, चाणक्य ने देखा कि यह तो अपने इसके अंदर ये गुण है लीडरशिप का, भले ही ये गडरिया है इस समय, और उस गुण को देख करके उनको ट्रेनिंग दिया और जाकर के आगे पूरे भारत के राजा बने। सब जानते हैं इस बात को। ये देख लीजिएगा अपने जीवन में कि जिसका जो गुण होता है, धर्म होता है, उसके अनुसार ही वो कार्य करता है। तो उसके अच्छी बात ये है, सही बात और श्रेयस्कर बात ये है कि उसके स्वधर्म, उसके गुण और दोष के, गुण और धर्म के अनुसार व्यक्ति को उसके स्वधर्म में परिवर्तित करना चाहिए, उसके विपरीत वो कर नहीं पाएगा। अर्जुन आज भाग रहे थे युद्ध में, अब बाहर जाकर कोई हल्ला कर देता तो अरे भगोड़ा ये वो भाग गया युद्ध से, तो तुरंत अपना बाण, तुरंत अपना धनुष उठाते, फिर युद्ध करना शुरू कर देते। तो आप समझ ही रहे होंगे कि क्यों ये श्रेयस्कर था उनके लिए क्षत्रिय के रूप में कार्य करना। पर धर्म को हम बहुत देर नहीं कर सकते। कई बार मैं अपने लागू करने का प्रयास करता हूँ कि मैं एकदम लोगों से डिटैच रहूँ, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनका कुछ भी होता रहे, हमें कोई फ़र्क ना पड़े, लेकिन हो नहीं पाते क्या करें, हो नहीं पाते, व्हाट टू डू, है ना। बहुत से स्पिरिचुअल टीचर रहते हैं जो उनको ठीक है क्लास दिया, अपना बोल दिए, कथा कर दिए, चले गए, विरक्त है वो। मैं अपने अनुभव प्रयास कर रहा हूँ कि मेरे से नहीं होता है, इट जस्ट नॉट, डज नॉट वर्क फॉर मी। तो मैंने कहा जब होता ही नहीं है तो करने की जरूरत क्या है? मेक सेंस? आप देख रहे हैं ना, कुछ चीज़, जब जो चीज़ कार्य हमसे हो ही नहीं रहा है तो उसको करने की क्या जरूरत है? इसका मतलब है कि वो हमारे स्वधर्म के अनुसार नहीं है। वो एक दिन दो दिन कर लेंगे, फिर नहीं, फिर वही घूम के ढाक के तीन पात होता है ना, फिर वही कार्य करेंगे, उसी अनुसार कार्य करेंगे जिससे हम लोग हैं। क्या ये आप लोग सभी इस बात से सहमत हैं कि हम लोग सब लोग इसी प्रकार से करते हैं? इसीलिए बहाव को भगवान की तरफ मोड़ने की जरूरत है। हमारे अंदर जो प्रवृत्तियां हैं उनको भगवान की तरफ मोड़ने की जरूरत है। आप दबा नहीं पाओगे, किसी भी तरह नहीं दबा पाओगे उसको। मुझे याद है जब मेरी माता जी जिंदा थी, उनको पेंटिंग करने का भी शौक था। अब वो टांग टेढ़ी कर करके पेंटिंग कर रही हैं, तो इसलिए मैं रोकता नहीं, ठीक है करती रहो। बाद में बीमार पड़ गई, उन्होंने कहा क्यों किया आपने? लेकिन कुछ लोगों की प्रवृत्ति ही होती है, कुछ लोग नहीं, हम सभी की कुछ विशेष प्रवृत्ति होती है, उसके अनुसार व्यक्ति को कार्य करना ही होता है। तो वही हमारे लिए श्रेयस्कर है, बशर्ते वो धर्म के अनुसार किया जाए, ये अर्थ। जैसे हमारी देख रहे हमारी दीदी जब भी फ़ोन करेंगी वो बिज़नेस की ही बात करेंगे कम ऑन, कोई गीता के बारे में पूछी हो, वो बिज़नेस के ही बारे में सोचेंगे। तो हमने कहा चलिए आपको बिज़नेस ही करना है तो ऐसा करिए आप प्रसादम का बिज़नेस कीजिए। समझ में आ गया? और बड़ी खुश है वो। मैंने कहा तुम बिज़नेस किए बिना रह नहीं सकती हो, तो तुम क्यों नहीं प्रसादम का बिज़नेस करती हो? नोएडा में प्रसादम का बिज़नेस कर रही हैं, प्रसादम लोग को दिलवा प्राप्त करवा रही हैं। तो बिज़नेस की तो प्रवृत्ति है, लेकिन देखिए भगवान में एंगेज हो गई। गॉट इट? और मुझसे कहो कि बिज़नेस करा जाए या नौकरी करी जाए तो हमसे नहीं हो सकता है। हम व्यक्तिगत एग्जाम्पल दे रहे हैं, आप सभी लोग इस प्रकार से आपके ऊपर घटित होगा। सबके अलग अलग काम है, आप दोनों भाई हैं, दोनों अलग अलग कंपनी में क्यों काम करते हो? अलग अलग नेचर है कि नहीं? अगर कह दिया जाए कि आप मार्केटिंग करें बहुत कठिन हो जाएगा। अगर आपको कहें कि अचार मैनेज करो तो नहीं, हमसे नहीं होगा, इतने लोग क्या मैनेज करेंगे? हमारा दिमाग खराब हो जाएगा, हमारा अचार बन जाएगा, है कि नहीं? वी कैन नॉट मैनेज। क्या आप सभी लोग इस बात को देखने में समर्थ हैं कि हम लोग कुछ कार्य कर पाते हैं, दूसरा नहीं कर पाता है, और जो दूसरा कार्य कर पाता है वो हम सोच भी नहीं पाते?
विल गो फॉरवर्ड। तो धर्म का पालन करना चाहिए, लेकिन अपने गुण और धर्म के अनुसार व्यक्ति को स्वधर्म का पालन करना चाहिए। देखिए इस समय सोसाइटी में इसीलिए लोग परेशान हैं कि उनके स्वधर्म, उनके गुण और धर्म के अनुसार उनको एंगेज नहीं किया जा रहा। सबको इंजीनियर बना रहे हैं, अब चाहे वो ब्राह्मणिकल व्यक्ति हो, सबको डॉक्टर बना दे रहे हैं। ऐसे नहीं होता है और बाद में लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। ये बहुत बड़ा चैलेंज है। एनीवेज, क्या चैलेंज है कि लोगों को पहले तो देखो, लोगों को ये देखना कि उनका गुण और धर्म क्या है, और फिर उस गुण और धर्म के अनुसार व्यक्ति को नियोजित किया जाए। इतना टाइम कहाँ है लीडर्स के पास। और यही बात आज भक्ति वैभव महाराज बता रहे थे कि अ लीडर विदाउट एम्पैथी इज यूजलेस। जब उसकी वो सेंसिटिव ही नहीं है अपने अनुयायियों के प्रति कि उनकी आवश्यकताएं क्या हैं, तो वह उनको सही मार्गदर्शन कैसे कर सकता है बताइए। जब वो समझ ही नहीं पा रहा है कि सामने वाले की प्रवृत्ति क्या है, तो फिर वह उसको लगाएगा कैसे, नियोजित कैसे करेगा। टाइम पास करने के लिए इंगेजमेंट नहीं है। इंगेजमेंट्स आर देयर टू प्यूरिफाई अस। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, समय खराब करने के लिए इंगेजमेंट नहीं होते हैं। इंगेजमेंट हैं ताकि हम लोग शुद्ध हों। जीवन का उद्देश्य है कि हमारा चित्त शुद्ध हो। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, इंगेजमेंट्स आर देयर नॉट टू वेस्ट, नॉट टू जस्ट किल आवर टाइम, बट टू प्यूरिफाई आवर हार्ट्स। आध्यात्मिक सोसाइटी में भी, इवन मंदिर में भी कभी कभी बस लोगों को इंगेज करने के लिए रख देते हैं, कुछ करने के लिए, कुछ करता रहे, बैठा रहे तू। व्यक्ति का हृदय शुद्ध नहीं होगा तो वह उसमें संतुष्टि का अनुभव नहीं कर पाएगा। समझ में आ गया? तो यद्यपि अहिंसा करना बड़ा आसान है, भाग जाना आसान है, लेकिन ये तुम्हारे लिए भयावह होगा। तो ऐसा अर्जुन सोच रहे थे और भगवान तो अंदर बैठे हैं कि क्या सोच रही है, तो इसलिए वो समझ गए और उपदेश दे दें कि नहीं, ये तुम्हारी इच्छा ठीक नहीं है। इसलिए भगवान बोल रहे हैं, किंचित अंगहीन होने पर भी स्वधर्म श्रेयान अर्थात प्रशस्तर है। इसका मतलब क्या है? स्वधर्म के पालन में बहुत सारे कार्य करने होते हैं, तो उसमें कोई एक अंगहीन हो सकता है। मान लो स्वधर्म को अब एक शरीर माने तो हो सकता है उसकी एक कान कटा हो, अर्थात अब कोई यज्ञ कर रहा है मान लो, या इसी युद्ध को कर देख लीजिए, युद्ध कर रहा है तो वह युद्ध में हो सकता है कुछ दोष हो, लेकिन वो श्रेयस्कर है क्योंकि शास्त्र उस व्यक्ति के स्वभाव के अनुसार उसको यही निर्दिष्ट कर रहा है। शास्त्र की आज्ञा पालन करने से व्यक्ति की प्रगति होती है। स्व अनुष्ठितात अर्थात सु प्लस अनुष्ठितात अर्थात सर्व अंग की संपूर्ति के साथ किया जाने वाले पर धर्म से, किया जाने वाले पर धर्म से भी यह स्वधर्म श्रेष्ठ है। ये बात आप समझ पा रहे हैं? देखिए इसको कैसे समझाया गया है। श्रेयांस स्वधर्मो विगुणः। विगुणः का अर्थ था कि कुछ इसमें दोष हैं, सारे दोष नहीं है, कुछ दोष हैं, फिर भी स्वधर्म पर धर्म जो अच्छे से किया गया उससे श्रेष्ठ है। क्या कारण है उसका? देखिए, उसका हेतु है कि स्वधर्म में अर्थात युद्ध आदि में प्रवर्तमान के, यानी जो उसमें लगा हुआ है, उसके निधनम अर्थात मरण ही श्रेष्ठ है, क्योंकि यह स्वर्ग आदि की प्राप्ति कराता है। स्पष्ट है? परधर्म तो स्वयं के लिए भयावह है, क्योंकि इसका निषेध किए जाने के कारण यह नरक की प्राप्ति कराता है। अब एक दिक्कत यह हो गई कि मैंने श्रीपद रामानुजाचार्य की टीका को बड़ा नहीं किया है, तो आप लोगों को 2 मिनट के लिए तो ज़रूर वेट करना पड़ेगा नहीं तो समझ ही नहीं आएगा कि लिखा क्या गया है ना। बस 2 ही मिनट वेट करना पड़ेगा। दिस इज़ अ ब्लंडर। इसका मतलब किसी ने पढ़ा ही नहीं, मुझे पता है कि कोई पढ़ेगा नहीं, और किसी ने रिपोर्ट भी नहीं किया कि भाई ये गलती है। 1 मिनट रुकिएगा। तो आप कहेंगे प्रभु जी पर धर्म भयावह, ये तो आपका धर्म है ना कि आप क्लास तैयार करें और उसको पढ़ाएंगे तो हम पढ़ें। हमारा धर्म नहीं है कि हम किसी भी तरह से पहले पढ़ करके आए। ये गलती हम तो ना करने वाले हैं। देखो श्लोक बोल रहा है पर धर्म भयावह, वो टीचर का काम है और स्टूडेंट का कुछ काम नहीं। इस प्रकार से कुछ भी काम नहीं, इतना भी काम नहीं है कि उसको थोड़ा सा खोल लिया जाए फाइल को। ठीक है, अभी दिख जाएगा। ठीक है, श्रीपद रामानुजाचार्य। अतः प्रकृति संसर्ग युक्त जीव के लिए कर्मयोग सुख साध्य होने के कारण स्वधर्म है और विगुण होने पर भी प्रमाद से रहित है।
इसलिए यह कर्मयोग कुछ काल साधन किए हुए उस ज्ञान या योग की अपेक्षा कहीं श्रेष्ठ है, जो कि गुण युक्त होने पर भी प्रकृतिस्थ पुरुष के लिए दुस्साध्य होने के कारण परधर्म और प्रमाद युक्त है। अपने आप ही सुगमता से संपादन करने योग्य होने के कारण जो स्वधर्म है, ऐसे कर्मयोग में लगे हुए पुरुष का एक ही जन्म में मोक्ष रूप फल को प्राप्त न होकर मर जाना भी उत्तम है, क्योंकि विघ्नों से नष्ट न होने के कारण दूसरे जन्म में भी सावधानी के साथ कर्मयोग का आरंभ होना संभव है। परंतु प्रकृति संसर्ग युक्त जीव के लिए अपने आप प्राप्त करना अशक्य होने के कारण जो परधर्म रूप है, ऐसा ज्ञान युक्त तो प्रमाद भरा होने से भयदायक ही है। समझ में आ गया? कठिन हो रहा है? देखिए ये कहना क्या चाहते हैं। प्रकृति संसर्ग जीव से युक्त जीव अर्थात बद्ध जीव के लिए स्वधर्म है कर्मयोग और परधर्म है ज्ञान योग। और इसको भगवद गीता में पहले बोल दिया गया था कि देखो, कर्मेंद्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारस उच्यते। कर्म इंद्रियाणि संयम्य, कर्म इंद्रियों को संयमित कर लिया। जैसे अर्जुन अब यहाँ से भाग जाते तब हाथ और पैर को संवरित कर लिया कि नहीं? संवरित मतलब उनको रोक लिया कि निग्रह कर लिया। लेकिन मन क्या स्मरण कर रहा है, अरे उस दिन युद्ध किया होता तो आज पूरी पृथ्वी का राजा मैं होता। पूरी पृथ्वी का राजा एक ज्ञानी नहीं होना चाहता है, लेकिन क्षत्रिय होना चाहता है। या उनको ये तो रहता कि मैं युद्ध करता तो उनको हरा देता, नुकसान हो गया। ये नुकसान मतलब अच्छा नहीं हुआ कि मैंने इस युद्ध को छोड़ दिया। एक एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ, बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल। जैसे आप देखो कि जब आप अच्छे स्टूडेंट हैं और पेपर आता है, कभी कभी टाइम समाप्त हो जाता है, लगता है अगर थोड़ा टाइम होता तो हम पूरा पेपर लिख के आते। ये तो सबको अनुभव होगा, है कि नहीं? वो प्रवृत्ति है। और कुछ लोग इतने विरक्त होते हैं, इन्हें कुछ पढ़ना ही नहीं है, तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं, वो तो दिव्य ज्ञान में स्थित है। लेकिन जिन लोगों की प्रवृत्ति होती है पढ़ने की, वो पढ़ करके पूरा पेपर चापना चाहते हैं, मतलब एकदम खत्म करना है, प्रवृत्ति होती है उसमें लोगों की। तो क्षत्रिय होने के नाते उनकी प्रवृत्ति थी कि वह युद्ध करें। तो इसी प्रकार से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सभी के लिए स्वधर्म है। क्यों? क्योंकि प्रकृति के संसर्ग से वो युक्त हैं। आप जानते हैं इसका समझ रहे हैं अर्थ। ब्राह्मण मुख्यतः सत्वगुण के संसर्ग में है, क्षत्रिय मुख्यतः रजोगुण और गौण रूप से सत्वगुण में रहता है, और वैश्य मुख्य रूप से रजोगुण और गौण रूप से तमोगुण में रहता है, और जो शूद्र है वो मुख्य रूप से तमोगुण और गौण रूप से रजोगुण में रहता है। कैच कर ले सब लोगों ने? तो इस सबका संसर्ग है, अलग अलग गुणों की प्रधानता है हर एक के चित्त में अलग अलग प्रकार से। तो इसलिए उनका स्वधर्म जो बताया गया है वो उसके अनुसार, मतलब क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र सबके अपने अलग अलग धर्म है, और उनको निष्काम भाव से कर्मयोग से करता है तो उसका हृदय शुद्ध हो जाएगा और सभी लोग दिव्य अवस्था को प्राप्त करेंगे। लेकिन अब उसको छोड़ करके परधर्म अर्थात गुणों से युक्त है, गुण का मतलब अच्छा चीज़ है, और वह ध्यान कर रहा है आत्मा के ऊपर। ज्ञान योग में ऐसा होता है, तो आत्मा का देह से पृथक करके देखने का प्रयास किया जाता है। उसको जलाया नहीं जा सकता, उसको सुखाया नहीं जा सकता, इत्यादि इत्यादि। वेदांत का अध्ययन कर रहा है, ऐसा मान लो करे तो वह उसके लिए भयावह होगा। क्यों? क्योंकि उसके लिए दुस्साध्य है करना उसको। ये कि सीधी सीधी बात है कि किसका जो अधिकार है उसके अनुसार व्यक्ति को कार्य करना चाहिए। ये बात भगवान बोल रहे हैं। समझ में आ गई? ये टीका सबको समझ में आ रही है? कठिन हो रहा है? ओके। तो इन्होंने स्वधर्म का अर्थ बड़े सुंदर तरह से बताया गया। प्रकृति संसर्ग युक्त क्या अर्थ होता है मैंने आपको समझा दिया। संसर्ग मतलब संपर्क। यस, प्रकृति संसर्ग। प्रकृति का अर्थ तो आप जानते ही हैं। प्रकृति का अर्थ भी दिया गया था, प्राचीन संस्कार के अधीन जो व्यक्ति का स्वभाव हो जाता है उसको प्रकृति कहा गया है। तो स्वभाव संसर्ग युक्त ऐसे कह सकते हैं। स्वभाव से युक्त व्यक्ति, उसके लिए कर्मयोग सुख साध्य होता है, आसानी से हो जाता है और ठीक से रहता है। तो उम्मीद है कि श्लोक समझ में आ गया होगा, टीका समझ में आ गई। गीता भूषण टीका। आपने कहा कि हमें अपनी प्रकृति से यानी स्वभाव से निर्मित पशु आदि जैसी
राग द्वेषमयी साधारणी प्रवृत्ति को त्याग कर शास्त्रोक्त धर्म में वर्तमान होना चाहिए। अर्थात शास्त्रोक्त धर्म में प्रवर्तित होना चाहिए, नियोजित होना चाहिए, लगना चाहिए और पशु की तरह राग और द्वेष से प्रभावित नहीं होना चाहिए। ये आपने कहा, मान ली बात आपकी। यह प्रवृत्ति धर्म आचरण करने के द्वारा हृदय शुद्ध होने से निवृत्त हो जानी चाहिए। अर्थात राग और द्वेष के बारे में आपने सुना कि अब साधुओं का संग करने से द्वेष हो रहा है एक बद्ध जीव को, और दूसरों की स्त्रियों से बात करने में राग हो रहा है। तो ऐसा होने के बाद भी भक्तों की संगति में आकर के उनके वचनों को सुन करके यदि व्यक्ति धर्म आचरण करता है तो क्या होता है, दूसरों की स्त्रियों की बात करने की इच्छा समाप्त हो जाती है और साधुओं का संग करने की इच्छा आ जाती है। तो राग और द्वेष समाप्त हो गया कि नहीं? यस। तो यह भी बात हम मान लेते हैं कि हमारा अगर हम धर्म आचरण करते हैं तो राग और द्वेष समाप्त हो जाएगा। युद्ध और अहिंसा, इन दोनों धर्मों का वर्णन शास्त्र में है। क्योंकि युद्ध करने के धर्म को मैं राग और द्वेष के बिना संपादित नहीं कर सकता हूँ, इसलिए अहिंसा रूपी धर्म जिसमें भिक्षाटन के द्वारा जीवन धारण करना होता है, यह मेरे लिए युद्ध करने की अपेक्षा श्रेष्ठकर होगा। यदि यह शंका हो तो भगवान इस पर यह श्लोक कहते हैं। ये आपको लिंक समझ में आया? ये लिंक श्रीधर स्वामी की ही टीका लिंक को थोड़ा और विस्तार किया है। आपने क्या कहा? राग और द्वेष इंद्रियों के अर्थों में राग और द्वेष व्यवस्थित होता है। बिल्कुल होता है जी, बिल्कुल नहीं गलत कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं। लेकिन अब यह बताइए कि क्या बिना राग और द्वेष के मैं युद्ध कर सकता हूं? अगर आपको आदमी पसंद आ रहा है थोड़ा युद्ध करेंगे आप। दुर्योधन से कुछ द्वेष करके ही तो मैं युद्ध करूंगा ना, ये सामान्य बात है। ऐसा सामान्य रूप से सोच रहा है व्यक्ति, लेकिन ऐसा सोचेगा ना कि किसी से युद्ध करेंगे बिना द्वेष के। ऐसा सही नहीं है, लेकिन शंका ऐसी हो सकती है। आप में से कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि हम किसी से बिना द्वेष के लड़ नहीं सकते? एक दो लोग बोल रहे हैं अभी, ठीक है। 3 लोग बोल रहे हैं, 4, ठीक है। तो आप लोग सही से अप्रिशिएट कर पाएंगे। सामान्यतः ये बात सही है कि जब तक द्वेष नहीं होगा हम लोग लड़ाई नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग क्षत्रिय नहीं है। क्षत्रिय द्वेष न होने पे भी युद्ध करते हैं। आहु तो न निवर्तित, सुन चुके हैं। उनको अगर उनको चैलेंज किया गया है तो वह युद्ध करते हैं। और अद्भुत बात क्या है कि दिन में करेंगे युद्ध और शाम को करेंगे डिनर साथ में। तो जिससे द्वेष है उसके संग डिनर करेंगे। जैसे आप जानते हैं दुर्योधन ने 5 बाण, जो भीष्म पितामह ने व्रत लिया था कि 5 बाणों से मैं कल पांडवों को मार दूंगा, तो 5 बाण अपने पास रख लिए। और शाम के समय अर्जुन को भगवान ने कहा कि जाओ जाकर के लेके आओ। तो उन्हें वहाँ पे गए तो उन्हें कहा कि तुमको मैंने एक वरदान, अर्जुन ने याद दिलाया कि आपने मुझे एक वरदान देने के लिए कहा है। कहते हैं हाँ तुम्हें राज्य चाहिए, हम राज्य दे सकते हैं। कहते हैं राज्य तो हम लड़के ही लेंगे, राज्य आपके वरदान से नहीं लेंगे, हमको होली वो 5 बाण दे दीजिए। तो अब दुर्योधन ने दिया, बड़ी फ्रेंडली वे में दिया। कुछ अजीब सा लग रहा है ना आप लोग को? जरासंध और भीम युद्ध कर रहे थे, तो भीम, अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण जरासंध से घर में ही रह रहे थे ना। दिन भर युद्ध करते और शाम को खाते पीते साथ में। मतलब सोचिए, जिसको हम किसी से युद्ध कर रहे हैं, ऐसा युद्ध कर रहे हैं कि जान से मारते हैं उसको, और शाम को संग डिनर करेंगे। कौन हैंड रेज करेगा? इट इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज वी आर नॉट क्षत्रिय। बिकॉज वी आर नॉट क्षत्रिय। काफी इंटरेस्टिंग है ना। क्षत्रिय धर्म इस प्रकार का है। जिन परशुराम ने सारी युद्ध कौशल दिया भीष्म पितामह को, बोले कि अंबिका से शादी कर लो, जो भी नाम था उस लड़की का, तो भीष्म पितामह ने कहा नहीं, मेरा व्रत है और मैं व्रत को टाल नहीं सकता हूँ, क्षत्रिय के लिए व्रत बहुत महत्वपूर्ण है। तो अब कहे तुम अगर या तो शादी करो या मुझसे युद्ध करो। तो कहते ठीक है, आपसे युद्ध करना मेरे लिए स्वीकार्य है, लेकिन व्रत को नहीं तोड़ सकता। ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं कि क्षत्रिय का जो धर्म है वह धर्म, देखिए आप लोग कोई मैसेज कर रहा है ना, उससे मेरा मन डिस्टर्ब हो जाता है। डोंट स्टॉप माई फ्लो।
क्या मैं चैट ऑफ कर दे रहा हूँ। मैं कुछ बोल रहा था, मैं एकदम से मेरा देखिए माइंड हट गया। देर इज़ नो रूप फॉर मजाक करने का कोई आपके पास अधिकार नहीं है, वो आपका स्वधर्म नहीं है। I keep some humor in the class just so that it remains lively, but if you type something and I read, then I just completely forget what I'm speaking. मैं बिल्कुल भूल गया मैं क्या बात कर रहा था। हम बात कर रहे थे, हाँ, इस बात की बात कर रहे थे कि राग और द्वेष से रहित होकर भी क्षत्रिय युद्ध कर सकते हैं, करते हैं, जो वाकई क्षत्रिय होते हैं। और इसी बात को भगवान ने बोला था, लाभा लाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युजस्व, कृतनिश्चय करके श्लोक था कि जय और पराजय, लाभ और अलाभ, इन दोनों पे विचार किए बिना केवल युद्ध इसलिए करो कि युद्ध करना तुम्हारा कर्तव्य है, अर्थात राग और द्वेष पे आधारित होकर तुम युद्ध नहीं करो। इज इट ओके? तो इनकी यह शंका कि भाई यह युद्ध तो हम राग और द्वेष पे आधारित होके ही करेंगे, ये ठीक नहीं थी। जो भी धर्म वेद में वर्ण और आश्रम के अनुसार वर्णित हैं, यद्यपि वह पूर्ण रूप से संपादित ना भी हो पाए, क्योंकि उसके कुछ अंग पूर्ण नहीं हो पाए अर्थात विगुणः, फिर भी वह दूसरों के धर्म का संपादन करने से श्रेष्ठ हैं, यद्यपि यह परधर्म सारे अंगों के साथ संपादित क्यों ना हुआ हो अर्थात स्व अनुष्ठितात्। उदाहरण के लिए ब्राह्मण का स्वाभाविक धर्म अहिंसा है और क्षत्रिय का हिंसा। वेद की मान्यता के परे किसी को भी धर्म आचरण नहीं करना चाहिए। तो अब बहुत स्पष्ट है कि धर्म का आचरण कैसे करना चाहिए, उसके बारे में अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो व्यक्ति को वेद की मर्यादा को सुनना पड़ेगा। हम अपने अनुसार, अपनी स्वेच्छा के अनुसार, अपनी रुचि या अपनी कन्वीनियंस के अनुसार धर्म का आचरण नहीं कर सकते। जैसे अब गाड़ी आपको बाएं हाथ पे चलानी है, तो हम ये नहीं कह सकते कि हम लोग दाएं पे चलाएंगे, ये हमारे लिए कन्वीनियंट है, देन इट विल बी पेनलाइज्ड। स्पेशल सिंपल सी बात है। तो धर्म का निर्धारण वेद करता है और वेद भगवान के द्वारा आता है। कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि, सुना था आपने गीता में, कर्म ब्रह्म अर्थात वेद से आते हैं। तो अब समझ में आ गया, कर्म का मतलब विहित कर्म, वर्ण आश्रम के लिए उचित जो कर्म है वह वेद से आते हैं, अपने मन से नहीं बात कर सकता है व्यक्ति। तो इसीलिए कह रहे हैं कि जो धर्माचरण है वो तुम्हारे, अगर शब्द इस्तेमाल करूं तो सनक के अनुसार नहीं है, वह धर्माचरण वेद के अनुसार होना चाहिए, ये बात बोल रहे हैं। ठीक है? ऐसा करना वैसा होगा जैसे आंखों की क्रिया को किसी अन्य अंग से करना। काश हम लोग आंखों से खा सकते। कभी कभी लोग बोलते भी हैं कि तुम तो ऐसे देख रहे हो जैसे कि हमें आंखों से खा जाओगे, लेकिन खा पाता नहीं है व्यक्ति। आंखों से खा रहे होते तो बेचारे हलवाई का सारा बिजनेस डाउन हो जाता है ना, देख देख के खा लेते। तो जैसे आंखों से खाना संभव नहीं है और जीव से देखना संभव नहीं है, ऐसे क्षत्रिय को ब्राह्मण के कार्य नहीं करने चाहिए। ठीक है? जैमिनी का कथन है, चोदना लक्षणो धर्मः, अर्थात धर्म का लक्षण है नियम। ठीक है? और नियम हम दिए जाते हैं, नियम हम स्वयं नहीं बनाते हैं। ठीक है? अपने धर्म का पालन करना क्यों श्रेष्ठ है, फिर प्रश्न आएगा। उसको फिर कहा जा रहा है, अपने धर्म के आचरण को करते हुए मृत्यु को प्राप्त हो जाना श्रेष्ठतर है। यह सर्वश्रेष्ठ फल देने वाला होता है, क्योंकि इसमें अपूर्णता के कारण कोई पाप के द्वारा क्षति नहीं है, और क्योंकि अगले जन्म में वह इस धर्म का आचरण ठीक से कर पाएगा। अर्थात जो हमारे अधिकार के अनुसार धर्म था उसको किया और उसमें कोई दोष भी रह गया, कोई अंग पूर्ण नहीं भी हुआ, तो भगवान प्रसन्न है, वेद की बात मान रहे हैं, भगवान उससे प्रसन्न है, तो फिर व्यक्ति को अगले जन्म में फिर से आगे प्रगति करने का मौका दिया जाएगा। ठीक है? दूसरे का धर्म करने से दुर्भाग्य का निर्माण होता है, क्योंकि इसमें पाप सृष्टि होती है और क्योंकि यह शास्त्र के द्वारा निषेधित है। बड़ा स्पष्ट है। ठीक है? अब देखिए, और परशुराम या विश्वामित्र के संबंध में कोई व्यभिचार नहीं है। ये दो एग्जाम्पल आ रहे हैं जिन्होंने अपने धर्म के विपरीत कार्य किया। यद्यपि परशुराम और विश्वामित्र क्रमशः ब्राह्मण और क्षत्रिय कुल में जन्म लिए थे,
फिर भी उन्होंने अपने महान गुणों के द्वारा कर्म संपादित किए, तथापि उनकी निंदा हुई और उनको कष्ट हुआ। देखिए, अब ये दो, अगर हम परशुराम की बात करें तो वह तो भगवान के अवतार हैं, तो उनको सामान्य लोगों की तरह से गणना करना ठीक नहीं है, वो तो कैसे भी कर सकते हैं कार्य। और विश्वामित्र को भी बहुत मेहनत लगी, वो राजा थे और वो वशिष्ठ जी से हार गए थे, तो उन्होंने कहा कि मैं भी ब्रह्म ऋषि बनूंगा। तो अब जो हम समझ रहे हैं 60,000 साल तक तपस्या किए, फिर मेनका आ गई, फिर 60,000 साल तक तपस्या किए, तो फिर रंभा आ गई, तो बड़ी कठिनाई हुई। उसके बाद कई साल के बाद जाकर वो ब्रह्मर्षि के पद को प्राप्त हुए। तो ब्राह्मण बनना कठिन है एक क्षत्रिय के लिए। देखिए एग्जाम्पल देखिए आप, परशुराम जी ने संकल्प लिया था कि मैं किसी ब्राह्मण के अलावा किसी को भी मैं शास्त्र की शिक्षा नहीं दूंगा, क्षत्रिय को नहीं दूंगा। तो कर्ण किसके बेटे हैं? कुंती के और सूर्यदेव के। तो सूर्यदेव तो क्षत्रिय ही हैं, तो ये इनके रगों में भी कहा जाएगा क्षत्रिय का खून बह रहा है। तो परशुराम की खूब सेवा की, परशुराम के सामने उपस्थित हुए कि हम ब्राह्मण के हैं, हम क्षत्रिय नहीं, ऐसे करके तो झूठ बोले गुरु जी से। और अब एक दिन आप जानते हैं कथा को कि परशुराम जी कर्ण की गोद पे अपना सर रख करके आराम विश्राम कर रहे थे, और एक कीड़ा या बिच्छू जो भी कह लीजिए, वह कर्ण के पाँव में लिटरली छेद करके अंदर प्रवेश करने लगा। तो अब उनको बहुत कष्ट हुआ, लेकिन अब गुरु जी की नींद को हम कैसे डिस्टर्ब कर दें। तो सोचिए कितना कष्ट सहने की सामर्थ्य है क्षत्रिय का। और जब परशुराम जी की नींद खोली, देखा पूरे खून हो गया है। तो बोले कि तुम ये कैसे होगा? तो ने कहा आप सो रहे थे और ये कीड़ा काट रहा था, तो मैं कैसे अपने पाँव को हटा सकता था। तो परशुराम जी बहुत क्रोधित हो गए कि तुमने मुझसे झूठ बोला है। ऐसा शारीरिक कष्ट सहन करने की क्षमता एक ब्राह्मण में हो ही नहीं सकती। तुम क्षत्रिय हो और तुमने मुझसे झूठ बोला है, इस कारण से अब मैंने तुमको जो भी विद्या दी है, जब तुम्हारे लिए सबसे अधिक काम की होगी, आवश्यकता होगी, तब तुम उसको भूल जाओगे। और देखिए, ये समझने का प्रयास कीजिए, क्षत्रिय शारीरिक कष्ट झेल सकता है, बाण अपनी छाती पे झेल सकता है, लेकिन अपमान नहीं झेल सकता है। लेकिन एक ब्राह्मण झेल लेता है, उसका तो काम ही है, भिक्षा मांगने जाएगा, गाली सुनने को मिलेगी, तो वो सहन कर लेता है। उसका काम ही, अगर वो उद्विग्न हो जाए तो फिर वह ब्राह्मण नहीं रहा। ये बात है, ठीक है। तो हम खाली बात कर रहे थे इसके कि जो व्यक्ति का स्वधर्म होता है उसके अनुसार ही व्यक्ति कार्य करता है। यद्यपि देखा जाए तो अब कर्ण को भी पता नहीं था कि वो क्षत्रिय है। वह तो इसको यह स्मरण था कि क्या नाम है उसके पिताजी का नाम था, माता का नाम राधा था और पिता का नाम भूल गया नाम उनका, जो भी है वो सारथी थे ऐसे करके थे। उनको ये याद नहीं था कि उनको पता नहीं था कि क्षत्रिय हैं। अधिरथ कहा गया, यस, अधिरथ उनका नाम था। लेकिन जो गुण है व्यक्ति का वो कार्य करता है। साथ ही द्रोण इत्यादि को क्षत्रिय धर्म के अभ्यास करने के कारण ही होना चाहिए, कई बार निंदित होना पड़ा। इस बात को तो यहाँ पे भगवद गीता की शुरुआत में भी बोला गया कि देखो, यद्यपि ये ब्राह्मण हैं, फिर भी ब्राह्मण को अधर्म का साथ नहीं देना चाहिए। प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में बताया था ना कि केवल पैसे के लिए, क्योंकि उनको मेंटेनेंस प्राप्त हुई दुर्योधन एंड पार्टी के द्वारा, या कह सकते हैं धृतराष्ट्र के द्वारा, तो इस कारण से उनको अधर्म का पक्ष नहीं लेना चाहिए। जैसे देखिए, विदुर को भी तो मेंटेनेंस प्राप्त हुई थी कि ना, और उन्होंने तो युद्ध नहीं किया ना, वह उस युद्ध से पलायन कर गए। पलायन नहीं कहना चाहिए, वो युद्ध से पहले छोड़ दे कि नहीं, युद्ध हमको नहीं करना है। तो क्या बात कर रहा था मैं भी, तो हाँ, तो इसलिए उन्होंने यह जो कार्य किया कि भाई युद्ध केवल इसलिए करना है क्योंकि ये इकोनॉमिक रूप से इंडिपेंडेंट हैं, ये चीज़ ठीक नहीं थी। इस कारण से इनकी निंदा भी हुई है।
कई बार लोग इस बात को हमको प्रश्न किए कि भाई ये ब्राह्मण है तो फिर युद्ध क्यों कर रहे हैं। मैं तो जो समझावट है वो यही है कि उनकी प्रतिज्ञा थी इस प्रकार से, लेकिन कि हम इनसे इकोनॉमिक मेंटेनेंस लिए तो हमारा कर्तव्य है इनकी रक्षा करना, लेकिन उनको दिक्कत हुई। अब अर्जुन कहें परंतु मैंने सुना है कि दैवराति इत्यादि क्षत्रियों ने जगत का त्याग किया था, इसलिए अहिंसा को मेरे लिए परधर्म क्यों माना जाएगा। कितना सुंदर टीका है। दैवराति मतलब जनक। हमने सुना है कि क्षत्रिय भी जगत छोड़े थे तो हम भी छोड़ देते हैं, क्या दिक्कत है, ये क्यों कह रहे हैं कि परधर्म है ये। तो उसका उत्तर है अपने पूर्व आश्रम के नियत कर्मों को करने से व्यक्ति वासनाओं को तब तक क्षीण करता है जब तक वह वैराग्य के लिए योग्य नहीं हो जाता। उसके उपरांत व्यक्ति अहिंसा का पालन कर पाता है, क्योंकि तब वही उसका नियत कर्म हो जाता है। तो इसलिए तब अपने नियत धर्म में स्थित व्यक्ति के लिए अहिंसा का पालन करना उचित होता है। बहुत सुंदर है। देखिए, जब तक व्यक्ति शुद्ध नहीं हो जाता तब तक वह अब शांति से नहीं बैठ सकता। अब जैसे मैं इस समय कोई मैनेजमेंट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन पहले मैनेजमेंट की खाली इतना मैनेजमेंट रहता है कि गीता क्लास ठीक से हो जाए और कोई स्मार्टफोन नहीं बजे, और इसमें मुझे कोई कठिनाई नहीं महसूस हो रही। लेकिन पहले खुजली होती थी, कुछ करना है, कुछ क्रिएशन करनी है, कुछ सृष्टि करनी है, कहीं कहीं तंबू तानना है, कहीं कहीं मंदिर पेंट कराना, ये करना है, ये सब। अब उस टाइम खाली बोल दिया जाता कि आप गीता क्लास दे दीजिए और भागवतम पढ़ा दीजिए और जब कर लीजिए, नहीं संतुष्टि होती। यही कृष्णानंद प्रभु मुझे बोल रहे थे कई साल पहले, बोले कि अब पहले हम लोगों को मतलब सेवा के बिना हम लोग को दिक्कत होती कि प्रैक्टिकल सेवा नहीं, प्रैक्टिकल में हाथ पैर की सेवा ना हो तो हम कैसे करेंगे। लेकिन अब पूरा दिन कृष्ण भावना में या डायरेक्टली हरे कृष्ण मंत्र जप में, अब देखेंगे प्रभु जी को जप में, चैतन्य चरितामृत में, उसमें वह अभिनिविष्ट रहते हैं। तो उनका भी महत्व है, उन सेवाओं का महत्व है। प्रारंभ में अगर कोई बोल दे कि दिन भर बैठ के गीता भागवत पढ़ना है तो लोग, प्राय लोगों के लिए कठिन हो जाएगा। नहीं, शास्त्र का वचन है, भागवत में बोला गया सुबह सुबह सुनना चाहिए, भागवत में दिन भर सुनना चाहिए, दिन भर सुनना चाहिए। लेकिन अगर चित्त शुद्ध नहीं है मतलब तो व्यक्ति कुछ समय के बाद थोड़ा अनमना हो जाएगा कि ये क्या है, इतना करने की क्या जरूरत है। आई थिंक यू आर कैचिंग द पॉइंट। अपने जीवन में देख लीजिए भाई, किसी को गृहस्थी में जाना होगा या जाने वाला होगा या और भी कुछ कारण, बहुत सारे कार्य कर रहे होंगे, उनका उद्देश्य है हम शुद्ध हों, ये नहीं भूलना है। इन एंड ऑफ देम सेल्फ दे हैव नॉट मच वैल्यू। केवल गृहस्थी स्वीकार करके व्यक्ति कोई भगवान के पास नहीं गया है, लेकिन शुद्ध होना जरूरी है। लोगों को लगता है कि इट विल वर्क फॉर देम एंड इट विल नॉट बी पेनफुल। लोग सामान्यतः ही मानते हैं कि गृहस्थी में जाकर के हम सुखी हो जाएंगे। अच्छा, पता नहीं, कर्तव्य बुद्धि से तो कोई गृहस्थी में नहीं जा रहा है ना कि भाई इस जगत की सृष्टि करनी, सृष्टि कैसे चलेगी, इसके लिए जरूरी है कोई लोग गृहस्थी में जाएं। तो नहीं, कुछ भावना है, सेंस ऑफ एंजॉयमेंट भी भावना रहती है कि हाँ भाई ये हम करके थोड़ा सुखी हो जाएंगे, ये हो फलान करना। लेकिन जब भगवान ने तो उसमें दुखाले बनाया और दुख की अनुभूति होती है तो उसको अपने कर्तव्य करते हुए उन दुखों को भोगते भोगते व्यक्ति फिर उससे विरक्त हो जाता है। ये सामान्य पथ है, इसीलिए प्रेस्क्राइब्ड है। ये मेरे वचन नहीं है, ये दक्ष प्रजापति के वचन है कि जिन्होंने कितने बच्चे पैदा किए थे, 10,000 किए थे, पहले 10,000 के थे ना, पहला बैच 10,000 का था, और उनको ब्रह्मचारी बना दिया तो उन्हें बड़ी दिक्कत हुई। वो कहते हैं कि जब तक गृहस्थी के दुख का अनुभव नहीं करेगा व्यक्ति तो उससे विरक्त कैसे होगा। खुद बोलते हैं भागवतम में। तो ये सामान्य एक पॉलिसी हो सकती है, और इसीलिए प्राय लोगों के लिए यही दुख का मतलब एक्सपीरियंशियल मार्ग आवश्यक होता है। लेकिन भक्ति करते व्यक्ति करेगा तब समझ में आएगा, नहीं तो उसको दुख भोगने के बाद भी व्यक्ति उससे विरत नहीं पाता है। इसीलिए बोल रहा है कि वासनाओं को तब तक क्षीण करता है जब तक वह वैराग्य के लिए योग्य नहीं हो जाए। एक भक्त ने कमेंट किया है, दुख का सीधा मार्ग। That is nice. सुख नहीं, दुख का सीधा मार्ग है कि नहीं। दुख का सीधा मार्ग। ये तो अच्छा था, गुड। ये एक अद्भुत इल्यूजन है ना हम सबके सामने कि इट विल वेरी नाइस, लेकिन किसी के लिए नाइस हुआ है कि आज तक आप विचार कीजिएगा।
देखिए इसका अर्थ मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि शादी मत कीजिएगा, जिसको जो है वो करना होगा, लेकिन एक सुख का कंसेप्शन जो व्यक्ति का है कि मैं उसको करके सुखी हो जाएंगे, सुखी तो जीव तभी होगा जो भगवान की भक्ति करेगा, ये बात है। तो अर्जुन अभी तुम ऐसे नहीं हो, अर्जुन इस समय भी ऐसे नहीं हो, उनको युद्ध करना है, युद्ध करने की खुजली है। नोट, देवराति महाराज जनक का ही एक नाम है। वृद्धावस्था में उन्होंने संन्यास ले लिया था, यद्यपि सामान्यतः क्षत्रिय संन्यास न लेकर वानप्रस्थ को स्वीकार करते हैं। तो समझ में आ गया ना कि ये तुम्हारे लिए इस समय परधर्म है। देखिए एक प्रभुपाद को बहुत सिंपल तरह से कहते थे, वर्क नाउ समाधि लेटर। तुम सोचो कि अभी बस एक जगह बैठूं और कृष्ण का स्मरण हो, ऐसा नहीं होता है। अनलेस, प्रभुपाद जी के बड़े सुंदर शब्द हैं, अनलेस यू हैव प्रीच्ड विग्रसली यू कांट जस्ट सिट डाउन एंड चैंट हरे कृष्णा। बहुत अच्छा शब्द है ना ये। हम भक्तों के लिए स्वधर्म क्या है? चैंट हरे कृष्णा एंड स्प्रेड हरे कृष्णा। ये है इस्कॉन के भक्तों का स्वधर्म। तो इसमें से दोनों में से मतलब कुछ भी काटेंगे तो अंडा बाहर नहीं आएगा ना, अर्ध कुकुट न्याय। कोई कहे कि विल स्प्रेड हरे कृष्णा, बट अगर आप हरे कृष्णा कर नहीं रहे हैं तो आप स्प्रेड नहीं कर पाएंगे, और केवल चैंटिंग कर रहे हैं तो चैंटिंग सूख जाएगी, उसमें सुख नहीं मिलेगा। लोगों को हरे कृष्ण बताइए और हरे कृष्ण स्वयं जप करें, तब व्यक्ति को पूरी प्रगति, पूरी कृपा प्राप्त होगी। ये हमारा स्वधर्म है, यही हमारा युद्ध है, ये हमारा स्वधर्म है। जो कुछ भी जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, अमार आज्ञा गुरु होइया तारे यही देश, ये हमारा स्वधर्म है। इज इट ऑल ओके? और उसका वो ब्रैकेट कहीं भी हो सकता है, चाहे गृहस्थी में हो, चाहे ब्रह्मचारी में हो, चाहे कहीं वो, ये हमारा स्वधर्म है, कृष्ण की सेवा करनी है जब तक इस देह में है। कहीं भागने से काम नहीं चलेगा कि हम कहीं छुप जाएं, प्रचार नहीं करें तो वहाँ माया हमको छोड़ देगी। इज इट ओके? तात्पर्य, अतः मनुष्य को चाहिए कि वह अन्यों के लिए नियत कर्मों की अपेक्षा अपने नियत कर्मों को कृष्ण भावनामृत में करे। बहुत अच्छी बात है। मान लीजिए आज भी यही बात भक्ति विभव महाराज बता रहे थे कि देखिए किसी की पत्नी है तो वो पत्नी भी कृष्ण को सुख देने वाली होनी चाहिए। सामान्यतः एक गृहस्थ क्या सोचेगा, ये पत्नी मुझको सुख देने वाली होनी चाहिए, तब वह आपको दुख देने वाली हो जाएगी। समझ में आ गया? ये केवल गृहस्थों पे आक्षेप नहीं हो रहा है, कहीं पे भी जैसे ही हम भगवान से इतर, भगवान से अलग सुख की कामना करते हैं तो माया रेडी हो जाती है। अच्छा लो ये ले बेटा तू फायर ले, फिर दूसरा तोप, दूसरा इच्छा तो फिर तोप से उड़ा देती है, सारी आशाओं को ध्वस्त कर देती है माया। उसके पास बहुत सारी तोप हैं। मेरी भाषा आप समझ रहे हैं? क्या कभी ऐसा हुआ जो आपने सोचा कि बहुत इंजॉयमेंट मिलेगा और वहीं से दुख पे होना प्राप्त हो गया? जी हाँ होगा, भगवान ने ऐसे डिज़ाइन किया है। लेकिन अगर कोई सोचे कि उसकी पत्नी, उसके बच्चे सभी भगवान की सेवा के निमित्त हैं, तब वह कृष्ण भावनामृत में अपने नियत कर्मों को कर रहा है। और पूछेगा कोई, माता जी पूछे भाई हमारे भाई पति भक्त नहीं है तो उन्हें कैसे सेवा में लगाएं? तो कम से कम जीव तो सेवा में लगाओ उनकी, खाएंगे तो ना आपके हाथ का बना हुआ। अब कठिनाई ये है कि आजकल, जनरल बोल रहा हूँ, जनरल नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन कहीं सुनते हैं कि खाना भी उस खाने के लिए मेड लगा देती हैं। तो फिर मेड से शादी करनी चाहिए थी ना, आपसे क्यों करी? या फिर मेड को सौत बना लीजिए, को वाइफ बना लीजिए। अब मुझे पता है ये शब्द बड़े अजीब से लग रहे होंगे, लेकिन काम तो वही करा रही हूँ ना। खाना बनाने से तो प्रेम होता है, और वो प्रेम खुद नहीं खाना बना करके मेड को लगा देती हैं। ऐसा लगता है कि मेड ही प्योर डिवोटी है, परमहंस। ये उन सभी पे नहीं होगा जो लोग नहीं लगाए हैं, लेकिन जो लगा रहे हैं कभी सुनेंगे इस प्रवचन को तो मैं चाहता हूं कि उनके हृदय में ये बात पिंच करे। ये पिंच करने के लिए ही बोली जा रही है बात, क्योंकि अकल नहीं है लोगों को आजकल। आपका स्वधर्म, पत्नी का स्वधर्म है कि खाना बनाए, भगवान को भोग लगाए, प्रसाद बच्चों को और पति को दे। ये स्वधर्म है पत्नी का। ये स्वधर्म नहीं कि बस खाली नौकरी ही करती रहे, अनलेस इट इज लाइक सम एन इमरजेंसी, समथिंग लाइक दैट। हम आगे बोलें, पति का ये नियत कर्म है कि वह पत्नी का पालन करे। अब आजकल पति बोलते हैं नहीं तुम नौकरी करो, तो फिर पत्नी पालन कर रही ना आपकी। पति मतलब पालक, जिसका पालन किया जाए, नहीं, या जिसका जो पालन करने वाला हो। उत्तर आप जानते हैं, जो पालन करने वाला हो। तो पालन करने का काम पति का होता है, सेवा करने का काम पत्नी का होता है। दोनों लोग सेवा कर रहे हैं, लेकिन अगर डिफरेंस देखा जाए
पातयति पति, यस। तो नियत कर्मों को कृष्ण भावनामृत में करे। बहुत सुंदरता समझने का प्रयास कीजिए। व्यक्ति पढ़ सकता है, शादी कर सकता है, बाकी का काम करना चाहता है कर सकता है, लेकिन धर्म को छोड़ करके नहीं करना चाहिए। हर दिन हमें कुछ ऐसा करना है जिससे हमारा हृदय शुद्ध हो। नॉट इवन अ डे शुड वेस्ट, नॉट इवन अ डे शुड वेस्ट। अगर हम पूरे समय को नहीं लगा सकते, हर समय को नहीं लगा सकते, कम से कम दिन का हिसाब तो रखना चाहिए कि एक दिन का भी अंतर नहीं आना चाहिए कि हम कृष्ण भावनामृत के कर्मों को ना करें। यानी एक भी दिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम जप ना करें, या गीता ना सुने, या भागवत ना सुने, या जप ना करें, या प्रसाद ना खाएं। ये हर दिन होना चाहिए। और समझने का प्रयास कीजिए, अगर इसको किया आपने 5 साल 10 साल मान लीजिए कर लिया, तो अब यही करना है, यही करना है, यही भावना बनी रहती है और व्यक्ति प्रगति करता है। तो इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि अन्यों के नियत कर्मों की अपेक्षा अपने नियत कर्मों को कृष्ण भावनामृत में करे। कृष्ण भावनामृत मतलब अध्यात्म चेतसः, निराशी, निर्ममः और विगत ज्वर। इन सब शब्दों का अर्थ आप जानते हो। भौतिक दृष्टि से नियत कर्म मनुष्य की मनोवैज्ञानिक दशा के अनुसार भौतिक प्रकृति के गुणों के अधीन आदिष्ट कर्म हैं। इसका अर्थ समझ गए। हर व्यक्ति का एक स्वभाव है, उसके अनुसार वो सोचता है, उसको अनुसार उसे कुछ कर्म करने अच्छे लगते हैं, इसलिए शास्त्र कहता है तुम ऐसे कार्य करो। तुम ब्राह्मण हो, तुम क्षत्रिय हो, तुम वैश्य शूद्र हो, और इस प्रकार की बातें बोलकर उनके लिए विभिन्न प्रकार के धर्मों को निर्दिष्ट किया जाता है। सब लोग हिंदी समझ गए? इजी है ये, आगे बढ़ें। आध्यात्मिक कर्म गुरु द्वारा कृष्ण की दिव्य सेवा के लिए आदेशित होते हैं। तो 2 प्रकार के कर्म हो गए। एक हो गया आपका जो बाह्य स्वभाव है उसके अनुसार, और दूसरा क्या है जो आध्यात्मिक कर्म है, भक्ति के कर्म है, श्रवण कीर्तन इत्यादि, वह सब प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन में व्यक्ति कृष्ण के लिए करता है। किंतु चाहे भौतिक कर्म हो या आध्यात्मिक कर्म, मनुष्य को मृत्यु पर्यंत अपने नियत कर्मों में दृढ़ रहना चाहिए। तो 16 माला किस दिन नहीं करेंगे बताइए? जिस दिन हम शरीर छोड़ देंगे, उसके बाद अगले शरीर में करेंगे, इस शरीर में नहीं करेंगे। इज इट ओके? प्रीचिंग करना कब छोड़ेंगे? अब जिस दिन शरीर छोड़ देंगे। हमारे तो ऐसे सोच रहा हूँ कि शरीर छूट जाए, मान लो 2-3 दिन तक किसी को मालूम नहीं चले क्लास क्यों नहीं हो रही, ओह मर गए, अच्छा तो ठीक है। ये है इच्छा हमारी। ऐसे मृत्यु हो तो बहुत अच्छा है। कोई पास ना रहे, भगवान के धाम से कुछ दूत आ जाए तो बड़ा अच्छा लगेगा। लेकिन जो क्या बात है, 2-3 दिन से क्लास नहीं हुई, जरा दरवाजा को फड़ फड़ करो, अरे प्रभु जी चले गए, दैट विल बी नाइस। किंतु चाहे भौतिक कर्म हो या आध्यात्मिक कर्म, प्रभुपाद जी ऐसा किए कि नहीं, पहले ये बताइए। मृत्यु शैया एकदम लास्ट तक प्रभुपाद जी भागवत के तात्पर्यों को अनुवाद कर रहे थे। अमेजिंग अमेजिंग डिवोटी, परमहंस वैष्णव है। आप देखो अभी परम पूज्य कदम कानन महाराज भी 1 दिन पहले 2 दिन पहले की बात होगी, अब वो फाइनल मैसेज को रिकॉर्ड करके फिर शरीर छोड़ के चले। प्राण राखे जार से हेतु प्रचार, प्राण को धारण करने का ही उद्देश्य है कृष्ण का यश को बोलना। ये सुख है, ये सुख है, और बाकी जो कुछ कर रहे हो केवल टाइम वेस्ट है। एक्चुअली इस जीवन में जितना भगवान के यश को हम बोल सके उतना ही हमारे लिए अच्छा है। किंतु चाहे भौतिक कर्म हो या आध्यात्मिक कर्म, मनुष्य को मृत्यु पर्यंत अपने नियत कर्मों में दृढ़ रहना चाहिए। अन्य के निर्धारित कर्मों का अनुकरण नहीं करना चाहिए। आध्यात्मिक तथा भौतिक स्तरों पर ये कर्म भिन्न भिन्न हो सकते हैं, किंतु कर्ता के लिए किसी प्रमाणिक निर्देशन के पालन का सिद्धांत उत्तम होगा। जब मनुष्य प्रकृति के गुणों के वशीभूत हो तो उसे उस विशेष अवस्था के लिए नियमों का पालन करना चाहिए, उसे अन्यों का अनुकरण नहीं करना चाहिए। मतलब हम सभी लोग देख रहे हैं कि अब जैसे स्त्रियां तो मान रही हैं कि स्त्री हैं, पुरुष मान रहे हैं कि पुरुष है, और उसमें भी विभिन्न प्रकार के विभाजन है। सब लोग अलग अलग प्रकार से गुणों से प्रभावित हैं। कोई वैश्य स्त्री हो सकती है, कोई ब्राह्मणी हो सकती है, कोई क्षत्रियाणी हो सकती है, कोई शूद्र हो सकती है, इसका मिक्सचर हो सकती है। इसी प्रकार से पुरुष भी हो सकते हैं। तो व्यक्ति समझे, अब कठिनाई ये है कि समझाने वाला होना चाहिए, ये कठिनाई है। और आजकल जो टीचर हैं वह सब शूद्र हैं प्राय, उनको ये ज्ञान नहीं होता कि किस व्यक्ति का क्या स्वभाव है। ये तो सब देख रहे हैं ना जी हाँ। तो ये कठिनाई है, लेकिन अब जो व्यक्ति का स्वभाव उसके अनुसार व्यक्ति कार्य करे, अन्यों का अनुकरण नहीं करे। उदाहरणार्थ सत्वगुणी ब्राह्मण कभी हिंसक नहीं होता, किंतु रजोगुणी क्षत्रिय को हिंसक होने की अनुमति है। बहुत स्पष्ट तात्पर्य प्रभुपाद जी का। इस तरह क्षत्रिय के लिए हिंसा के नियमों का पालन करते हुए विनष्ट होना जितना श्रेयस्कर है, उतना अहिंसा के नियमों का पालन करने वाले ब्राह्मण का अनुकरण नहीं। हर व्यक्ति को एकाएक नहीं, अपितु क्रमशः अपने हृदय को स्वच्छ बनाना चाहिए, क्योंकि हृदय क्रमशः ही स्वच्छ होता है।
उदाहरण के लिए एक माता जी थी, उनका नाम तो भूल गया, साउथ इंडिया से भी माता जी थी, तो वो हमको मैसेज लिखी कि कुछ भक्ति में उनकी रुचि थी। तो बात हो रही थी, उससे पहले एक पुरुषोत्तम अधिक मास है ना, वो निकल चुका था। तो उन्होंने बताया कि उसमें वो पूरे महीना प्रतिदिन 64 माला जप कर रही। मैंने कहा वाह, रेडीमेड प्योर डिवोटी भगवान ने हमारे पास भेज दिया। तो उन्हें पूछा अभी कितना माला कर रही? तो कहती हैं 2 माला। तो अब आप देख लीजिए कि 64 माला करने का उनका अधिकार नहीं था, वो जबरदस्ती हठ पूर्वक कर रही थी। उसका अनुकरण करने के बाद क्या वापस नीचे आ गई 2 माला पे। स्वधर्म का पालन करने में आपको कोई कठिनाई नहीं होगी, आपके लिए सहज हो करना, ये से आप स्वधर्म का निर्धारण कर सकते हैं। जैसे एक भक्त को हंसी आ रही थी देख करके, कह रहे हमने कहा आपको ये सुबह सुबह ही क्यों आप काम कर रहे हो अपना? तो कहते नहीं, और जी हमको पैसा नहीं कमाते हैं तो हमको दिक्कत होती है। पैसा नहीं कमाते तो हमको दिक्कत है। फिर हमने उनसे एम्पैथी रखे, ठीक है कमाइए, कोई बात नहीं, सुबह उठिए आप भजन करिए, उसके बाद कमाइए। और कुछ हम देख रहे हैं भक्त हमारे सामने बैठे हुए हैं, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं पैसा कमाने में, हो तो रहा है, जब भगवान रोटी दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, तो क्या दिक्कत है? ये 2 स्वभाव के लोग हो गए ना। देखिए हम ये नहीं कह रहे कौन श्रेष्ठ है कौन कम है, वो बात नहीं, दोनों का अलग अलग स्वभाव है। पैसे के बारे में व्यक्तिगत रूप से मुझे पैसे के बारे में सोचना बहुत टेंशन देता है, और जब भगवान की कृपा से रोटी पानी चल ही रहा है तो क्यों फिर इतना बार इसके बारे में सोचा जाए? पिताजी के होने के बाद भी लड़का कमाएगा। अब डिपेंड ये करता है कि कितनी बात का विश्वास है कि पिताजी हैं। जैसे भी देखो वही भक्त हमको बोले, अब हमको ही सुना रहे हैं, हमने कहा कि पिताजी पैसा नहीं देते हैं, कहते नहीं 10 मांगेंगे तो 100 देंगे। खुद ही बोले थे ना, गर्दन हाँ कर सकते हैं कि नहीं, खुद ही बोले थे कि 10 मांगेंगे पिताजी तो 100 देंगे, यानी कि पिताजी पे विश्वास है कि समर्थ व्यक्ति हैं। तो फिर क्यों चिंता कर रहे हैं? अब इसको रियली अगर विश्वास हो कि कृष्ण है, और कृष्ण के पास कितना सामर्थ्य है आप बताइए, तो कृष्ण को सुखी करने का प्रयास करेगा ना व्यक्ति। अब व्यक्ति का रियलाइजेशन है तो कृष्ण को सुखी करने के प्रयास में लग जाएगा, वो पैसा क्यों कमाने के चक्कर में पड़ेगा? लेकिन अब हर किसी का यह अधिकार नहीं है, हर किसी का यह अधिकार नहीं है। तो जैसे यही प्रभुपाद जी बताते हैं ना, अभयम सत्व संशुद्धि, जब व्यक्ति का सत्व शुद्ध हो जाएगा, जब उसका चित्त शुद्ध हो जाएगा, उसको समझ में आएगा, वो अभय को प्राप्त हो जाएगा, कृष्ण तो हमेशा मेरे साथ में है, वो समर्थ व्यक्ति है, मुझे डरने की क्या जरूरत है? जब आज घर दिए हैं तो कल क्या पेड़ के नीचे डाल देंगे? कोई पेड़ के नीचे तो नहीं सुन रहा है, एक मिनट चेक कर लूँ भाई, कोई पेड़ के नीचे सुन रहा है क्या? नहीं सुन रहा है। किसी को रोटी खाने को नहीं मिली, हमें हो सकता है आपको चावल खाने को मिला हो, लेकिन अन्न तो गया ना पेट में। आज खाने को मिला है तो कल कैसे भूखे रहोगे? लेकिन चिंता व्यक्ति करता रहता है। तो ये दिखा रहा है कि उसका हृदय शुद्ध नहीं हुआ, हृदय धीरे धीरे शुद्ध होता है। इसीलिए माय डियर डिवोटीज, अनुदिनम रोज साधन करना चाहिए, धीरे धीरे करके हृदय शुद्ध हो जाता है और परमानेंटली शुद्ध हो जाता है। प्रभुपाद जी बोलते हैं जो भी हरे कृष्ण मंत्र जप कर रहा है, हिज हार्ट विल बी क्लेंस्ड, ही विल बी क्लेंस्ड फ्रॉम द कोर ऑफ हिज हार्ट्स। हरे कृष्ण मंत्र करने वाला एकदम अंदर से उसका हृदय साफ हो जाएगा। विश्वास कीजिए, प्रभुपाद जी इसको अनुभूत बात को बोल रहे हैं। वो एक हाइपोथेसिस नहीं दे रहे कि शायद ऐसा हो सकता है, हो जाता है, ऐसा बोला जा रहा है। तो धीरे धीरे सच बनाना होता है। यानी कि अब कोई कहे, एग्जाम्पल में दे दिए कि कल से हम 3 लाख नाम उच्चारण करेंगे, तो वो सब होने वाला नहीं है। किंतु जब मनुष्य प्रकृति के गुणों को लांघ कर कृष्ण भावनामृत में पूर्णतः लीन हो जाता है, तो वह प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में सब कुछ कर सकता है। कृष्ण भावनामृत की पूर्ण स्थिति में एक क्षत्रिय ब्राह्मण की तरह और एक ब्राह्मण क्षत्रिय की तरह कर्म कर सकता है। दिव्य अवस्था में भौतिक जगत का भेदभाव नहीं रह जाता। उदाहरणार्थ विश्वामित्र मूलतः क्षत्रिय थे, किंतु बाद में वे ब्राह्मण हो गए जब वह दिव्य पद पर स्थित हो गए। इसी प्रकार परशुराम पहले ब्राह्मण थे, किंतु बाद में वे क्षत्रिय बन गए। ब्रह्म में स्थित होने के कारण ही वे ऐसा कर सके। किंतु जब तक कोई भौतिक स्तर पर रहता है, उसे प्रकृति के गुणों के अनुसार अपने कर्म करने चाहिए, साथ ही उसे कृष्ण भावनामृत का पूरा बोध होना चाहिए। बड़ा सुंदर है, बहुत सुंदर बात है। देखिए, आप चौराहे पे खड़े हैं, जानते हैं कि वो रेड लाइट होती है, क्या कहते हैं उसको, है ना, रेड लाइट बोलते हैं क्या, स्ट्रीट लाइट, सॉरी स्ट्रीट लाइट। तो स्ट्रीट लाइट का पालन किसको करना होता है? जो रोड पे चल रहा है। अब मान लो ऊपर से हवाई जहाज जा रहा हो और कहे देखो ये भी स्ट्रीट लाइट का
अतिक्रमण कर रहा है, इसका चालान होना चाहिए, तो गलत हो गया कि नहीं? तो जो व्यक्ति प्रकृतिस्थ है, प्रकृति में स्थित है, मिथ्या अहंकार से प्रभावित है, तो उसके मन में भावना होगी कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं वैश्य इत्यादि हूँ, इस प्रकार की हूँ, मतलब मेरी ये प्रवृत्ति है करने की, तो वैसे ही करेगा। इसलिए शास्त्र उनको झूठ बोलता है। हाँ, तुम क्षत्रिय हो, आत्मा क्षत्रिय नहीं है, लेकिन तुम क्षत्रिय हो, तुम गृहस्थ हो, तुम ये हो, तुम वो हो, तुम स्त्री हो, और उनके धर्म को बताता है, क्योंकि जानता है शास्त्र कि धर्म करने से धीरे धीरे वह इस अविद्या से युक्त हो जाएंगे, यद्यपि वह अविद्या से ग्रसित धर्म को ही स्वीकार कर रहे हैं। समझ पा रहे हैं सभी लोग? जी हाँ। नहीं तो आपको कहा दिया जाए कि आप आत्मा हो, तो आप क्या बोलेंगे? कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे कि आत्मा है तो हम क्या करें? और मान लीजिए किसी को बोले भाई तुम स्त्री हो, तुम्हारा कर्तव्य है पति की सेवा करना, तो हाँ, ये बात तो समझ में आती है है कि नहीं? तो यद्यपि स्त्री और पुरुष ये सब उपाधियां हैं, लेकिन इस उपाधि से युक्त जीव को ऐसे ही बोलना पड़ता है, तब वो बात समझ पाता है, धीरे धीरे करके वह आगे प्रगति करता है। अब बड़ी सुंदर बात जो लास्ट टाइम मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए, अब केवल स्वधर्म का पालन करने के चक्कर में व्यक्ति को नहीं पड़ना है। स्वधर्म में स्थित रहे लेकिन भक्ति करे, स्वधर्म में स्थित रहे भक्ति करे, स्वधर्म में स्थित रहे भक्ति करे। जैसे नदी का दो छोर होते, दो पाट होते हैं, तो उद्देश्य तो यह है कि पाट के पार चला जाए, नदी को क्रॉस किया जाए, लेकिन अब नदी के बहाव के संग भी कुछ बहना पड़ता है कि नहीं? समझने का प्रयास कीजिए। अब मैं आप लोगों को फिजिक्स नहीं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन थोड़ा सा पढ़ा रहा हूँ। एक हम लोग को प्रश्न किया जाता था कि नदी है, मान लीजिए नदी का एक छोर है, ये मेरे ये वाला साइड, लेफ्ट साइड देख लीजिए, जो बॉर्डर दिख रहा है, और मेरे सो कॉल्ड राइट में दूसरा बॉर्डर दिख रहा था, इसमें क्रॉस करना है। तो दो प्रश्न आते थे, हाउ टू क्रॉस द रिवर इन लीस्ट पॉसिबल टाइम एंड बाय लीस्ट पॉसिबल डिस्टेंस। पढ़े हैं आप लोग? हाँ, कुछ लोग फिजिक्स पढ़े हैं। तो अगर जल्दी पढ़ना होता, जल्दी क्रॉस करना होता है, तो व्यक्ति ऐसे क्रॉस करता है, दिख रहा है ऐसे 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 क्रॉस करेगा, यानी उसका एम जो है वो सीधे दूसरे छोर पे होगा। मैं समझा पा रहा हूँ? और इस कारण से उसको उस नदी के बहाव के संग भी बहना पड़ेगा ही, तो इसमें सबसे कम टाइम लगेगा। तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि व्यक्ति एकदम क्लियर समझे कि भाई मैं आत्मा हूँ, भगवान का नित्य दास हूँ। तो सभी लोग समझ रहे हैं इस बात को। लेकिन अब ये भाव भी है ना कि मैं पुरुष हूँ, मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं गृहस्थ हूँ, या जो भी अलग अलग भावना है, तो इनके संग बहें, लेकिन बहना हमारा मुख्य उद्देश्य नहीं है। ये आप ये कैच कर पा रहे हैं? बहुत से लोग अब हरे कृष्णा कर रहे हैं, लेकिन मुख्य उद्देश्य हरे कृष्णा भक्ति करना नहीं है, इस बहाव में बहना मुख्य उद्देश्य। लड़की की शादी कैसे होगी, इसका ये कैसे होगा, उसके वो कैसे होगा, उसी बहाव में बहे रहते हैं। नियमित रूप से भगवद गीता भागवत पढ़ेंगे तो फोकस रहेगा कि मुझे इस जगत को पार करना है, और भक्ति मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। और ये एक फ्रेमवर्क है जिसके अंतर्गत मैं भक्ति कर रहा हूँ। जैसे भक्त लोग बड़ा अच्छा बताते हैं कि ये छत है, छत डालने से पहले व्यक्ति लेंटर बांधता है, क्या कहते हैं उसे, लकड़ी लगाता है, तो वो हमेशा लकड़ी नहीं बंधी रहेगी। मुख्य बात है कि छत डल जानी चाहिए। तो शुरुआत में एक फ्रेमवर्क जरूर दिया जाता है वर्णाश्रम का, लेकिन आत्मा का वर्णाश्रम से वस्तुतः कोई संबंध नहीं है। जब तक अविद्या का पाश बंधा है तब तक संबंध है। जब अविद्या से वो निवृत्त हो गया तो अब कैसे भी कार्य कर सकता है, वो क्षत्रिय की तरह करे चाहे ब्राह्मण की तरह करे, उसे कोई दिक्कत नहीं। वो सारे कार्य भगवान के लिए कर रहा है, ठीक है। लेकिन जब तक ऐसा नहीं है तब तक व्यक्ति को स्वधर्म का पालन करना ही होता है, उससे प्रगति ही होती है। कुछ प्रश्न भक्तों के हैं तो मैं देख लेता हूँ। एक प्रश्न है कि परशुराम जी ने भीष्म जी को भी शिक्षा दी, वो भी तो क्षत्रिय हैं। हाँ, ये जब मैं बोल रहा था तब मुझे भी याद आ रहा था, अब इसका उत्तर मुझे नहीं पता। हो सकता हो मतलब मुझे पता नहीं है, लेकिन ऐसा संभावना है कि भीष्म देव को ज्ञान देने के बाद धर्म शास्त्र का फिर उन्हें प्रतिज्ञा ली हो। मैं इस बारे में चुप रहूँगा, मुझे नहीं पता, किसी को पता हो तो बताना। ये बात मुझे भी याद आ रही थी कि भीष्म देव भी तो क्षत्रिय थे, तो उनको कैसे उन्हें शस्त्र कला का मतलब शस्त्र कला का ज्ञान कैसे दिया। कृष्ण सबको ब्राह्मण बनाने की ट्रेनिंग दिलवा रहे हैं, जो श्रीहान क्या सहनशील होता है, मान अपमान सुख दुख में स्थिर रहता है। देखिए, कृष्ण भगवान श्री कृष्ण लोगों को कर्म बंधन से मुक्त होने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो एक वैश्य भी कर्म बंधन से मुक्त हो सकता है,
एक क्षत्रिय भी कर्म बंधन से मुक्त हो सकता है। इसको हमने सुना था ना, क्या श्लोक था वो, अध्यात्म चेतसः, अध्यात्म चेतसः शुरुआत कैसी थी, मयि सर्वाणि कर्माणि मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा निराशी निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वरा। अपने सभी कर्मों को मुझको समर्पित करते हुए अध्यात्म चेतसा अर्थात ये समझते हुए कि मैं परमात्मा के अधीन, भगवान श्री कृष्ण के अधीन रह के कार्य कर रहा हूँ, उसे स्वतंत्र कार्य नहीं कर सकता हूँ, निराशी यानी निष्काम भावना से युक्त होते हुए, और निर्ममा ये कर्म मेरे फल का साधन है, इसके लिए उस फल को मैं भोगने वाला हूँ, इस भावना से, इस ममता से शून्य होते हुए, और विगत जरा अपने रिश्तेदारों के मरण के दुख के संताप से उत्पन्न ज्वर से रहित होते हुए व्यक्ति को युद्धस्व अर्थात युद्ध करना चाहिए। तो सभी लोग युद्ध करेंगे, तो वहाँ पे स्पष्ट बताया गया था युद्धस्व का अर्थ है व्यक्ति को इस भावना से युक्त होकर के अलग अपने अपने स्वधर्म का पालन करना है। ओके, वस्तुतः भगवान चाहते हैं कि भगवद गीता का पालन करके व्यक्ति गुणों के परे चला जाए। केवल ब्राह्मण भी व्यक्ति सतोगुण से प्रभावित रहता है। तो भगवान आत्मज्ञान प्रकाशित करने की शिक्षा दे रहे हैं, केवल ब्राह्मण बनने की नहीं दे रहे हैं। कैन यू फील कॉन्शियस स्पेस इन दिस मटेरियल वर्ल्ड? एज इन अ लेक्चर यू हैव टोल्ड दैट गोपाल कृष्ण महाराज हैज टोल्ड हिज एक्सपीरियंस अबाउट ट्रांसेंडेंटल नेचर। कॉन्शियस स्पेस, भाई मेरी इंग्लिश बहुत कमज़ोर है तो मैं आपके प्रश्न को समझ ही नहीं पाया। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कॉन्शियस स्पेस? आई हैव नो आइडिया। डोंट आस्क। देखिए, पहली बात तो मैं बहुत बुद्धिमान नहीं हूँ, तो ईजी प्रश्न किया करिए, और उसके बाद आप ऐसी लैंग्वेज यूज़ करेंगे जो हमको समझ में नहीं आए तो फिर तो हम प्रश्न बिल्कुल नहीं उत्तर दे पाएंगे। कॉन्शियस स्पेस क्या होता है हमको पता नहीं। गंगा इज़ अ मदर ऑफ भीष्म एंड शी प्रॉमिस हर हस्बैंड दैट शी विल रिटर्न देयर सन आफ्टर making him a great scholar and a warrior. She requested Parshuram to teach her son. Since Bhishma being a son of goddess incarnation of head of Vasu, Parshuram accepted to teach him everything. Okay, तो लाल बजकर प्रभु ने बताया कि गंगा जो है ये भीष्म गंगा देवी ने भीष्म देव के लिए क्या सकते हैं शपथ ली थी अपने पति शांतनु को कि उनका बेटा बहुत बड़ा क्षत्रिय होगा, बहुत अच्छा युद्ध कौशल में रहेगा। तो गंगा जी ने प्रार्थना करी थी परशुराम से, तो परशुराम जी फिर उनको शिक्षा दिए थे। तो ठीक है, ये क्लियर हो गया। अच्छा, तो अब आसान किया, क्या हम इस भौतिक जगत में दिव्य प्रकृति का अनुभव कर सकते हैं? ये तो बहुत आसान है। महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रित भजन्ते अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। आसान प्रश्न करेंगे आसान भाषा में तो उत्तर सीधे आ जाएगा। महात्मानस्तु माम पार्थ, हे पार्थ जो महात्मा गण हैं वह तो मेरी दिव्य प्रकृति का आश्रय लेते हैं। दैवीं प्रकृतिमाश्रिता, तो कैसे लेते हैं? भजन्ते अनन्य मनसो, न अन्य अनन्य, अन्य किसी की उपासना न करके वह कृष्ण की ही उपासना करते हैं। क्यों? ज्ञाता भूतादिम अव्ययम। तो अगर हम दैवी प्रकृति यानी कि दिव्य स्वभाव का भगवान के अनुभव करना चाहते हैं तो भगवान के भजन में लगना चाहिए। इस समय आपको जिसने प्रश्न किया आपको अनुभव कैसा हो रहा है ये विचार कीजिए। भगवत गीता को सुनना कैसा लग रहा है? ये है दैवी प्रकृति का अनुभव। जब करना कैसा लगता है? अच्छा लगता है। वह अच्छा लगना दिव्य प्रकृति का अनुभव है। मंगल आरती जाना ये दिव्य प्रकृति का अनुभव है। इसके अलावा है क्या? प्रसाद ग्रहण करना ये दिव्य प्रकृति का अनुभव है। सब लोग मानते हैं इस बात को? वही खाना होता है, लेकिन वो खाना अगर भगवान को अर्पित ना किया जाए तो वैसा सुख नहीं मिलता, वैसा टेस्ट नहीं मिलता जो आप भगवान को अर्पित करते हो। बहुत सारे फिल्मी गाने सुनते थे, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि तीन उसके लिरिक्स क्या हैं? इस्कॉन के डिवोटीज के गाने के लिरिक्स क्या हैं? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यही लिरिक्स हैं। अलग अलग राग चेंज हो सकता है, मृदंग बज सकता है, कहीं पखावज बजेगा, लेकिन लिरिक्स तो बहुत ईजी है। तो क्या ऐसा कभी कोई भौतिक सॉन्ग हम सुन सकते हैं कि इसमें केवल 3 ही शब्द हों? मुझे तुम अच्छी, व्हाटएवर, मुझे तुम अच्छी, मुझे तुम अच्छी, मुझे तुम अच्छी, अच्छी तुम मुझे तुम अच्छी, मुझे तुम, ऐसे करो बोर हो जाएगा ना व्यक्ति। लेकिन हरे कृष्ण मंत्र से तो अच्छा नहीं, अच्छा मतलब हरे कृष्ण मंत्र तो बोर नहीं हो रहा है। तो आप कैसे कह रहे हो कि दिव्य स्वभाव का अनुभव नहीं कर रहे हैं? भाई किसी को पैसे नहीं मिल रहे हैं फिर भी प्रवचन में आ रहे हैं, रोज आ रहे हैं, रोज जप कर रहे हैं, तो अगर दिव्य अनुभव नहीं हो रहा होता तो क्यों कर रहे होते? अद्भुत बात है कि दिव्य अनुभव करने के बाद भी आप कह रहे हो कि दिव्य अनुभव हो सकता है। ये कैसा प्रश्न हुआ? तो मैं इसका और अच्छा आपको उत्तर दूं। श्रील जीव गोस्वामी जी भक्ति संदर्भ में समझाते हैं कि अनर्थ निवृत्ति तक
रुचि मतलब टेस्ट तो होता है भक्ति में, क्योंकि आप कुछ अनुभव कर रहे हैं, टेस्ट तभी आ रहे हैं, लेकिन टेस्ट प्रकट नहीं है। इसीलिए प्रश्न किया गया यहाँ पे कि दिव्य प्रकृति का अनुभव हम कैसे कर सकते हैं। यद्यपि अनुभव हो रहा है, क्योंकि वस्तु तो निर्गुण है, सारी प्रभुपाद जी के तात्पर्य भगवद गीता के शब्द सब निर्गुण है, तो निर्गुण वस्तु का अनुभव तो कर रहे हैं, लेकिन और टेस्ट भी अनुभव कर रहे हैं, लेकिन टेस्ट प्रकट नहीं दिख रहा है। और जब अनर्थ निवृत्ति हो जाएगी तो टेस्ट प्रकट दिखेगा, जैसे आप जप में कभी कभी प्रकट टेस्ट देखते हैं, बल्कि अपनी 16 माला में ही देखेंगे कि कुछ महामंत्र बड़े अच्छे लगते हैं, डायरेक्ट आपको टेस्ट अनुभव होता है, फिर सूख जाता है या सिंपल सिंपल चलता रहता है। तो इसलिए इस प्रकार से भगवान की भक्ति के संपर्क प्राप्त करके व्यक्ति दिव्य प्रकृति का अनुभव कर सकता है। ओके, सो देयर इज नो मोर क्वेश्चंस, विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभु